अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, आज मैंने एक इंतहाई सेंसिटिव बात करनी है और बात है इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से। अगरचे ये बिल्कुल एक निजी और ख़ालिसतन उनके घर का मामला है, लेकिन मैं समझ रहा था कि नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कुछ मामलात ऐसे आए, कुछ बातें मेरे मुँह से निकली और मेरे ख़यालात कुछ इस किस्म के थे, और फिर जब उसकी उसकी तलाफ़ी हुई और उसकी हक़ और सच जो है सामने आया, तो मेरे यकीन करें कि मेरे ज़मीर ने कहा कि नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए और लोगों के सामने करनी चाहिए, और अगर मैं गलती पर हूँ तो मुझे उसका लाज़मी एतराफ़ कर लेना चाहिए। जी, बात क्या है? बात ये है कि मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और किसी हद तक कुछ न कुछ हैं भी सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जो रद्द-ए-अमल दे चुका था, वो कुछ ज़्यादा ओवर था, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मुझे तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? पहली बात तो ये कि मेरा ख़्याल ये था कि बुशरा बेगम साहिबा को इस तरीके से, पहली बात तो ये है कि शादी जो है तलाक नहीं लेनी चाहिए थी, और मानिका साहब से उन्होंने तलाक ली और फिर इमरान खान साहब से शादी की। तो जो एक होता है ना जी, हिस्से लतीफ़, और ये ना कोई गैर कानूनी है ना गैर शरई है, लेकिन मेरा एक ज़ाती ख़्याल ये था कि एक जो आपकी एक मकाम होता है, एक मर्तबा होता है, और आपसे मुतल्लिक जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप एक स्पिरिचुअलिज़्म पर यकीन रखती हैं, रूहानियत की दाई हैं, तो ऐसे में अगर आप एक जायज़ लेकिन इंतहाई नापसंदीदा चीज़ की तरफ जाती हैं, तो शायद दुरुस्त नहीं। पहली बात तो ये है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट था मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से। अच्छा, दूसरा जो था, दूसरा ये था कि वो बात दूसरी थी कि जनाब जो निकाह हुआ कि शायद वो इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई, और फिर जनाब दूसरी बार जो है ना निकाह पढ़ाया गया। तो ये बात भी मेरे ज़हन में मौजूद थी, और ख़ास तौर पर मुफ्ती सईद साहब ने जो आकर एक बात कही कि शायद वो जो पहला निकाह पढ़ाया गया तो उसमें सूरत हाल दुरुस्त नहीं थी। इस हवाले से भी मुझे काफ़ी शकूक व शुबहात थे कि इस किस्म की आलिमा और फ़ाज़िला ख़ातून को, और जिनके मुतल्लिक़ ये भी कहा जा रहा है कि वो आबिदा भी हैं, इबादत भी करती हैं, तो शायद ये किसी हद तक दुरुस्त ना हो। ये दूसरा था कि निकाह की मुद्दत में जो मामलात आए, उनके हवाले से कुछ गलत हुआ। अच्छा, तीसरी बात वो मलिक रियाज़ साहब के हवाले से थी। आपको मालूम है कि उनकी ऑडियोज़ जो है ना वो सामने आईं, और उनकी जो बेटी है, उन्होंने मलिक रियाज़ साहब से, यानी अपने वालिद साहब से फ़ोन पे बात करते हुए कहा कि जी फ़राह साहिबा जो है, फ़राह खान साहिबा, वो हीरो की अंगूठी मांग रही हैं, और वो कह रही हैं जनाब कि आप 3 कैरेट और 5 कैरेट और इस किस्म की जनाब वो तो होनी चाहिए। मतलब उन्होंने अपने खुद डिमांड की है। अच्छा, अगरचे उसकी तरफ से, मलिक रियाज़ साहब की तरफ से इसकी तरदीद आ गई थी, और मुझे किसी हद तक ख़्याल आया, लेकिन कुछ हक़ाइक़ होते हैं जो बग़ैर एलानिया होते हैं, उनके लिए कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा ख़्याल ये था कि अगर फ़राह खान साहिबा ने, जिन्हें फ़राह गोगी भी कहते हैं, अगर वो इस किस्म की कुछ डिमांड्स करती रही हैं, तो अब 2 लोग इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो ये हो सकता है कि वाक़ई इस किस्म की सूरत हाल हो कि वो जनाब फ़ाइलों पर दस्तखत कराने के लिए वाक़ई सब कुछ लिया जाता रहा हो, और आगे 2 इम्कान हैं। एक ये है कि बुशरा बेगम को इनका पता हो, इमरान खान साहब को भी पता हो, और दूसरा उनको बताए बग़ैर, या उनकी नादानस्तगी में, या उनकी इल्म में लाए बग़ैर ये सारा कुछ होता रहा हो। ये दोनों इम्कान आते हैं। बहरहाल कोई भी इम्कान हो, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा इनसे बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि फ़राह गोगी उनकी दोस्त हैं और वो उसको ओन करती हैं। तो अगर जनाब फ़राह गोगी साहिबा या बुशरा बेगम साहिबा के नाम पर फ़राह गोगी करती रही हैं, या इमरान खान साहब के लिए करती रही हैं, तो ये किसी हद तक, किसी तौर पर भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और इस हवाले से क्लैरिटी आनी चाहिए। ये मेरा जो है ना वो तीसरा नुक्ता था। चौथा नुक्ता ये था, जो मेरी ज़ाती जनाब सूरत हाल थी, और इस हवाले से मैं बाकायदा एक वीलॉग भी कर चुका हूँ। वो ये था कि खान साहब की जो तबीयत है, इमरान खान साहब की,
वो मतलब ऐसा नहीं है कि जो माल और दौलत के पीछे भाग रहे हों, जो पैसे के पीछे भाग रहे हों, कोई बहुत बड़ा महल बनाना चाह रहे हों, कोई फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे हों, कोई जायदादें खरीदना चाह रहे हों और जनाब कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना चाहते हों। मतलब ये इंसानी कमज़ोरियाँ होती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि खान साहब के अंदर कम से कम ये कमज़ोरियाँ नहीं हैं। वो चाहता तो रख सकता था, अब भी चाहे तो रख सकता है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगी। वो चाहे तो बहुत बड़ा बड़ा महल बना ले, बहुत बड़ा घर बना ले। वो चाहे तो आम छोटी सी गाड़ी में फिरने की बजाय बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां रख सकता है। और वो चाहे तो बड़ी बिजनेस शुरू कर सकता है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगा सकता है, बड़ी बड़ी मिलें लगा सकता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाहर बाहर भी बहुत कुछ कर सकता है। उसके पास अपने ज़ाती वसाइल भी हैं, उसकी पॉपुलैरिटी भी है और उनके जनाब पुराने ससुरालियों को देखा जाए उसका वाले से भी बहुत पैसा है। लेकिन उसकी जो तबीयत बताती है वो ये है कि वो इन चीज़ों के पीछे भागने वाला नहीं है, वो इस लालच में आने वाला नहीं है। मतलब या और ना उसकी कमज़ोरी है इस किस्म की। उसे आप अच्छी अच्छी जगह बिठा दें, बुरी जगह बिठा दें, उसे आप अच्छा खाना खिला दें, नॉर्मल सा खाना खिला दें, वो छोले की रेडी पर बैठ कर जनाबी खाना खा लेता है। तो मेरा अपना ख्याल था कि ये जो जेवरात हैं और तोशा खाना की जो चीज़ें खरीदी गई हैं, इसमें इमरान खान साहब की इंटेंशन कम है और मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा की जो एक ख्वाहिश होती है ना, औरतों की ख्वाहिश कि फ़लाँ चीज़ मेरे पास आ जाए, फ़लाँ मेरे पास आ जाए, मैं फिर पूरी दुनिया को दिखाऊं, फिर मैं उसकी नुमाइश करूं, फिर मैं टैका डालूं जनाब कि मैं खातून अव्वल और मैं जनाब ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल ये था कि तोशा खाना की जो गलतियाँ अगर कुछ हैं तो वह गलतियाँ इमरान खान से कम हुई हैं और उनसे जो कराई गई हैं वो मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा ने कराई हैं। ये मेरा ख्याल था और इस हवाले से मैं एक वीलॉग भी कर चुका हूँ, मेरे रिकॉर्ड पर मौजूद है। और उसमें उस हवाले से मैंने कहा कि खान साहब चूँकि एक रिवायती एक जनाब मशरकी मर्द हैं और ख़ानदानी आदमी है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी बेगम ने के कहने पर मैंने ये किया है। वो उनको सारी ज़िंदगी शेल्टर देगा, सारी ज़िंदगी उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा और कभी भी अपने आप को, मतलब औरत जो होती है, मर्द और औरत जो होती है एक दूसरे की शर्मगाहें हैं, मतलब वो कभी भी नंगा नहीं करेगा, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अगर फ़र्ज़ करो उसने भी की है तो ये उसकी शराफत है। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि खान को अगर मरवाया है तो मुशरा बेगम साहिबा ने मरा। ये मेरे जनाब थे कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात है। इससे के बावजूद कि मैं खान साहब को बेहतरीन समझता हूँ, लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि जो मुशर्रफ बीबी के अगर कुछ अफ़आल हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी भी साहब ज़रा खान साहब पर होती है। तो ये मैं खान साहब के वीक पहलू कम अज़ कम समझता था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने एक अजीब सी बात कही, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसने कहा जी कि इन लोगों ने मुझे तो बदनाम किया और टिका के बदनाम किया। सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग अगर किसी की हुई है तो वो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं मेरी हुई है, 26 सालों के दौरान, 27 सालों के दौरान हुई है। हालांकि उससे पहले मैं आंख का तारा था, मैं प्ले बॉय था, मैं लाडला था, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद जितना मुझे जलील ख्वार किया गया, यानी रोज़ाना जो वो लोग जिनकी घर में इज्जत नहीं है, जिनको लोग माशरे में इज्जत, टके टके की इज्जत नहीं है, वो आके सारा दिन गालियाँ देते हैं खान साहब को और सारा दिन सिलसिला चलता रहता है और उसको जनाब फितना और गीदड़ और पता नहीं क्या क्या, जो बहरहाल जो भी के। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर कोई खान साहब ने जो कहा, खान साहब ने कहा जी कि मुझे ये जो कुछ मर्जी कहते, लेकिन उन्होंने जो बुशरा बेगम साहिबा से किया है वो दुरुस्त नहीं किया और उसकी उन्होंने वजह बताई है। उसने कहा जी कि एक औरत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि खातून अव्वल बन गई जनाब, वो बन गई। ठीक है, उन्होंने जो शादी की वो मानिका साहब से तलाक ली और ख़ान साहब से शादी की। तो दिली जो ख्वाहिश ये होती कि मेरे पास ताकत आ जाए और मेरे पास शोहरत आ जाए और मैं जनाब दुनिया की बड़ी पाकिस्तान की सबसे अव्वल खतून कहलाऊँ। तो कहते हैं लेकिन 5 सालों के दौरान उसने इनमें से किसी चीज़ का इजहार तो नहीं किया। खान साहब कहते हैं 5 साल हो गए उसकी शादी को। अब ना तो हम वो कभी किसी डिनर पे गई है कि रात को किसी खाने पर ही चली जाए, ना उसने आज तक किसी को अपने पास बुलाया कि अपनी शान और शौकत दिखाए, अपना घर दिखाए, अपने जनाब शाहाना तर्ज अमल दिखाए, अपने इख्तियारात दिखाए, अपना रोबो दबदबा दिखाए और पता नहीं क्या क्या दिखाए। ये चीज़ें हो सकती है ना, या तो वो किसी के घर जाती या लोगों को अपने पास बुलाती या फिर इस शो का जिसे कहते हैं इसका कोई और जरिया ढूंढती, वो तकरीबात में जाती, वो जनाब कोई शॉपिंग करती, कोई बड़े ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहनती, कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जनाब वो फैशन करती,
कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई मेकअप करती, कोई बाहर जाके लंदन से वो जनाब क्या कहते हैं सर्जरी करा के आती हैं और उनका जो जिस्म ढुलका हुआ है नानी बनने के बावजूद भी वो बच्ची नजर आती हैं। मतलब यही हो सकता था ना। मोहतरमा मरियम नवाज साहब को देखें, वो सर्जरी करा के आती हैं और जनाब बड़ी शान शौकत है उसकी उनकी, और उनका हुक्म चलता है और सारी पार्टी के लोग ताबे हैं और जो भी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं ना। तो खान साहब कहते हैं कि बुशरा बेगम ने इन 5 सालों में ना तो कभी किसी खाने पर गई, ना किसी को बुलाया, ना कभी शॉपिंग की, ना कभी फैशन किया, ना कभी कोई कपड़े पहने, ना कभी जेवरात की नुमाइश की, ना कभी अपना चेहरा लोगों को दिखाया। और यहां तक कि वो कहते हैं जी उसका तो एक बैंक अकाउंट भी नहीं है। मतलब लोग चीजें छुपा के रखते हैं ना। उसने शादी की है, बस ये उसका कसूर है। और फिर जब मैंने ये सारी सूरत हाल सुनी तो मुझे अफसोस हुआ कि बात तो ये है कि उनके हुकूमत का दौर गुजर गया, अब कुछ चीज़ें तो आती, कोई ना कोई चीज़ तो ढूंढ के लाते। अगर एक मलिक रियाज की बेटी की कॉल भी अगर सामने आ गई है, इनके पास थी, वो ले आए हैं, तो अगर और भी कोई चीज़ होती तो अब तक लेकर आ चुके होते। अब तक कहते हैं जी फलां करप्शन की, फलां करप्शन की, फलां। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये था, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद बुशरा बेगम के साथ वो लिपी लॉग करके कोई अच्छा नहीं किया, और हम ये जो तासुर गया। और दूसरी बात कि अगर उसने शादी की तलाक लेकर, तो ये कोई ना गैर शरई काम किया और ना कोई गैर कानूनी काम किया और ना इवन गैर अखलाकी काम किया। तो ये उसकी एक पर्सनल विल है। इवन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वक्त टाइम ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी किसी 1 या 2 ज़ौजा को तलाक दे दूँ। उन दिनों मतलब वो बीमार भी थे और उनकी मतलब बुढ़ापा भी था। तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि इवन इजहार भी कर दिया। तो जिन जिन ज़ौजा मोहतरमा के मुतल्लिक कहा तो वो खुद आ गई और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मुझे बस मेरा आपसे एक निस्बत है और मैंने आपसे क्या लेना है। मतलब मेरी ख्वाहिश, मैं अपनी बारी भी आयशा को देती हूँ और इस तरह के वर्डिंग। तो उन्होंने तलाक मतलब खुद नहीं ली। तो मैंने कहा तलाक लेना एक उसका शरई हक है। हम सिर्फ इसी बुनियाद पर कि उसने वहाँ से तलाक क्यों ली और इमरान खान साहब से शादी क्यों की, और बेबुनियाद वसवसों की बुनियाद पर हम भी, ये तमाम यूट्यूबर्स भी, तमाम सहाफ़ी भी, तमाम तज्ज़िया निगार भी और इवन अवाम के कुछ लोग भी मोहतरमा बुशरा बेगम को इस हवाले से मतून करते रहते हैं। ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। मोहतरमा, सच्ची बात तो यह है कि हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। वाकई अब आपके मुतल्लिक़ अभी तक कुछ नहीं मिला और आगे का वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन अब तक मेरे लोग, मेरे कौम, मेरे सहाफ़ी, ये सारे लोग आपसे ज़्यादती कर रहे हैं और हम आपसे इस हवाले से दिली माज़रत ख़्वाह हैं। सामीन, मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फ़े के बाद।